इससे बचना चाहिए। इमारत बनाइए, मजबूत इमारत बनाइए। आपका नाम शाहजहां की तरह हो, ताजमहल बना के दिया मुमताज की याद में, आप किसी की भी याद में बनाए, लेकिन हाँ आपने एक इमारत बना करके दी। आप कहते हैं ना खेलेगा इंडिया, मैं कह रहा हूं कि बचेगा नहीं इंडिया तो देखेगा क्या इंडिया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऊपर वालों की नजर पड़े तो इन्हें प्राइवेट मेंबर बिल ना लाना पड़े, प्रॉपर बिल लेकर के आए और जल्द लेकर के आए। 70 बरस अक्सर इसको जुमले की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर आप में से ना पढ़ा हो भाजपा के साथियों ने, तो एक किताब आई है जुगलबंदी बीते दिनों, वो आडवाणी जी और वाजपेयी जी के रिश्तों पे बड़ी अच्छी किताब है। उस दौर में क्या क्या हुआ, माननीय वाइस चेयरमैन साहब विनय सहस्त्रबुद्धे जी का ये बिल आज सर अभिषेक मनु सिंघवी जी का नहीं हुआ तो इस पर चर्चा हुई। मैं सर्वप्रथम तो ये कहूँ, बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऊपर वालों की नज़र पड़े तो इन्हें प्राइवेट मेंबर बिल ना लाना पड़े, प्रॉपर बिल लेकर के आए और जल्द लेकर के आए। वो दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं अपने कलीग जयराम जी और बाकी कलीग्स को की फहरिस्त में अपने को शुमार करता हूं कि हमें ज़रूरत है अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की, जहां रिपेयर करने की ज़रूरत हो वहां मेंटेनेंस की। लेकिन सर ये राष्ट्र अद्भुत राष्ट्र है, बहुत विशाल है, महासागर वाली इसकी प्रवृत्ति रही है, इसे तालाब के नज़रिए से ना देखा जाए। मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम सब के लिए है। मैं एक इलाके से आता हूं सर, और मैं अपने इलाके में बताऊं कि जो हमारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के मॉन्यूमेंट्स थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और वो डिस्ट्रक्शन मुगलों के आने से पूर्व हुआ था सर, सल्तनत के आने से पूर्व हुआ था। तो जब हम एक बार चर्चा करेंगे, चूंकि इतिहास में आजकल हम उल्टे पांव की यात्रा पर भी निकल पड़े, तो उल्टे पांव की यात्रा बड़ी खतरनाक होती है, दिखता कुछ है नहीं लेकिन पीछे चलते चले जाते हैं, तो उससे एक बचने की कोशिश होनी चाहिए। ये मेरा दूसरा आग्रह है। मॉन्यूमेंट्स बहुत, उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसके कुछ टेक्निकल पहलुओं पे बाद में आऊँगा। जैसा मैंने कहा कि स्पिरिट में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कुछ विसंगतियां हैं जिसकी ओर इंगित करता हूँ। सर लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मुल्क में 10 से कम प्रतिशत लोग, 80% संपत्ति उनके पास है। ये महज आंकड़ा नहीं है, हमारे समाज की नंगी क्रूड हकीकत है जिसको हम दरकिनार करते रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपने किया, लगातार ये होता रहा है, और ये हमारे सामूहिक चिंतन में कभी नहीं आया। समाजवाद को जरूर हमने प्रियम्बल में रखा, लेकिन हमने कुछ भी उसके दृष्टिकोण से आज तक टेंजिबल नहीं किया है। जब भी कोई इस बिल यहाँ सदन में आता है सर, मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं प्रियम्बल के आईने से देखूं कि ये बिल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, प्रासंगिक है। और इसलिए मुआफ़ी के साथ कहूं कि अल्फोंस साहब का जब बिल आया प्रियम्बल में अमेंडमेंट का, तो न जाने क्यों लगा कि नहीं, इस पर अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर ये मैंने एक आपको इनइक्वालिटी की बात कही। दूसरा सर हंगर इंडेक्स का मामला है। सहस्त्रबुद्धे जी की खूबी है कि वो निर्गुण बिल में भी कभी कभी तल्ख हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसी टिप्पणी कर बैठते हैं कि मन करता है कि अभी जाकर के झगड़ लूं, लेकिन नहीं, मैं उस भावना पर नियंत्रण रख करके आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि सर 70 बरस अक्सर इसको जुमले की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर आप में से ना पढ़ा हो भाजपा के साथियों ने, तो एक किताब आई है जुगलबंदी बीते दिनों, वो आडवाणी जी और वाजपेयी जी के रिश्तों पे बड़ी अच्छी किताब है। उस दौर में क्या क्या हुआ, तो अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके भी जो पुरखे थे, हमारे तो छोड़ दीजिए 70 साल वाले, उसमें से उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया था। मौजूदा नेतृत्व के समूह गान में शामिल होने की जिद में आप अपने को भी छोड़ देते हैं, ये उचित प्रवृत्ति नहीं है। मैं समझता हूं इससे बचना चाहिए। सर मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि हमें हमारी नीति और नीयत, चाहे यही बिल क्यों ना हो, इस नजरिए से बनाना चाहिए कि जिंदा लोग को ये कैसा प्रभाव डालेगा।
आप कहते हैं ना खेलेगा इंडिया, मैं कह रहा हूं कि बचेगा नहीं इंडिया तो देखेगा क्या इंडिया। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब मैं जब देख रहा था 135 का, मेरा मानना यह है सर इसमें कि बैलेंस थोड़ा करना होगा। आपकी जो असमानता का महासागर है, अगर आप उसको डेंट करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक मैंडेट इस बात का भी दीजिए कि जिस इलाके में भी वो हो, इनकम जनरेशन प्रोग्राम पे अत्यधिक फोकस हो। सर अक्सर सीएसआर में मैंने देखा है ना कि एक इमारत बनवाई जाती है, वो इमारत कुछ दिन के बाद खाली खंडहर में तब्दील हो जाती है। हाल के दिनों में ये भी सुना, कई बार सीएसआर के जो टॉप पीएसयू के हैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि थोड़ा एक बदल गया है कि जहां जहां चुनाव होते हैं आजकल हमें वहां जाने को कहा जाता है। तो ये जो इलेक्शन के साथ सीएसआर का रिश्ता हो गया है, सहस्त्रबुद्धे जी के बिल के माध्यम से वो रिश्ता टूट जाए या कमजोर हो जाए तो मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं इसमें एक मॉन्यूमेंट्स को लेकर के जो अथॉरिटी वाली बात जयराम जी ने कही, मैं उससे अपने को जोड़ता हूं और कहता हूं कि इस तरह की जो भी बॉडीज आप बनाएं उसमें आप ऐसी इंटीग्रिटी वाले लोगों को रखें जिनके ज्ञान पे, जिनके विस्तार पे किसी को कोई शक ना हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे पद हैं जो किसी को दिए जा सकते हैं, मसलन आईटीडीसी वगैरह, लेकिन इसमें नहीं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह टाइप में नहीं, मेरा मानना है। सर एक चीज जो मैं कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, एक एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर वाला भी कार्यक्रम है, अपनी पहचान, क्या हम उसके साथ इसको जोड़ करके और पुख्ता कर सकते हैं। और मैं एक चीज कहूं, इमारत काफी बनाई भी जा रही है इन दिनों, हमारी नई संसद की इमारत बन रही है, संभवतः हम लोग अगले वर्ष बैठेंगे। लेकिन एक हमारे वाइस चांसलर साहब थे, माननीय सभापति जी, उनके बारे में कहूं कि एक इमारत एक बार बनी थी और मैं एक टीचर के रूप में वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स have an inherent inclination to also become the cemetery of knowledge। मेरा इस संसद की नई इमारत बनने में डर इसी बात का है कि कहीं संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय की विषय वस्तु न बन जाए। इससे बचना चाहिए। इमारत बनाइए, मजबूत इमारत बनाइए, आपका नाम शाहजहां की तरह हो, ताजमहल बना के दिया मुमताज की याद में, आप किसी की भी याद में बनाए, लेकिन हाँ आपने एक इमारत बना करके दी। मेरा एक आखिरी टिप्पणी मैं करूंगा सर और उसके बाद खत्म करूंगा। एक जो मैंने कहा सेंस ऑफ बैलेंस थोड़ा अगर आ जाए सहस्त्रबुद्धे जी वाले में, कि थोड़ा हम, और सबसे बड़ा फोकस हमारा हो इनकम जनरेशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और साथ ही साथ, और वो मैंडेटेड हो, विजय साई जी से मैं बात लूंगा, उनकी बात को जोड़ूंगा, मैंडेटेड हो, उसका एक डायरेक्शन हो, क्योंकि अभी तक डायरेक्शन का भी अभाव रहा है, उस आधार पर कोशिश करें। और सर आखिरी टिप्पणी, ये इसलिए भी अपने मुल्क में बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हमारे भाजपा के बहुत लोग भी, हम लोग अक्सर मिलते हैं ना तो कुछ साझा सरोकार पे बात करते हैं। सर कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में आया था कि सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदली इस देश में, अन्ना शंकराचार्य के पीठ पर बैठने वालों की जाति बदली। जिस दिन हम इन दोनों जातियों में बदलाव कर देंगे उस दिन सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है इंडियन कैरेक्टर, इंडियन पीपल, हम उसको प्रिजर्व करेंगे। और मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सब इस बिल को पास करवा दें, कुछ अमेंडमेंट हम लोग लगा देंगे, लेकिन बिल पास करवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो फिर प्रॉपर मिनिस्टर बन के वो बिल लेके आएंगे। थैंक यू डॉक्टर, जय हिंद सर। थैंक यू मनोज जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री महेश पोद्दार जी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।